दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है चार सिर शैतान के। ये मनोज कॉमिक्स वालों की हॉरर कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। ये है समुद्र सम्राट। भारत सरकार का समुद्री तल से तेल निकालने का संयंत्र। हर काम सुचारू रूप से चल रहा था। गर्र गर्र। अचानक क्या हुआ? मशीन कैसे बंद हो गई? अभी चेक करता हूँ सर। सर, लगता है पाइपलाइन में कुछ फंस गया है। ओ, लेकिन ऐसा क्या फंस गया जिसे जिसे इतनी पावरफुल मशीन भी नहीं खींच पा रही है? क्या कहा जा सकता है सर? ठीक है, फौरन गोताखोर को बोलो जाकर देखे क्या फंसा है। यस सर। कुछ क्षण बाद छपाक। तल पर पहुंचकर, यह कपड़ा कैसा है? खींच कर देखो। कपड़ा खींचने पर, अरे यह गठरी कैसी है? ऊपर ले चलो, वहीं देखेंगे इसमें क्या है। ऊपर आकर, सर यह गठरी मिली है, जरा देखो क्या है इसमें। गठरी खुलते सभी की आंखें फैलती चली गई। ये अल्लाह, हे भगवान, यह क्या भला है? ओ जीसस, उफ। लगता है यह चारों सिर किसी एक ही आदमी के हैं। आदमी के नहीं सर, शैतान के कहिए। चार सिर शैतान के। यू आर राइट मिस। इतने भयानक चेहरे तो किसी शैतान के ही हो सकते हैं। सर एक पत्थर भी है। पत्थर? जरा दिखाओ तो। लीजिए सर। बड़ी अजीब सी भाषा है। लगता है इस पत्थर में इन सिरों के बारे में लिखा होगा, लेकिन इस वेद प्राचीन लिपि को पढ़ेगा कौन? सर मुझे प्राचीन लिपियों का थोड़ा बहुत ज्ञान है, कहे तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। जरूर, लो कोशिश करो। मुझे थोड़ा समय चाहिए सर। ठीक है, तुम इन सिरों को भी अपने पास रखो। जब इस पत्र को पढ़ लो तो हमें बताना इसमें क्या लिखा है। यस सर। चारों सिरों और लिपि को लेकर विवेक अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। उस रात जब गहरी नींद ने समुद्र सम्राट पर मौजूद हर व्यक्ति को अपने आगोश में ले लिया था, तब खट कौन है उधर? जवाब में झिंगुरों की कर्कश आवाज के सिवा कुछ नहीं सुनाई दिया गार्ड को। देखता हूँ मेरा वहम है या मैंने सचमुच उधर किसी को देखा है। राहदरी के मोड़ पर पहुंचा गार्ड। यहाँ तो कोई भी नहीं, फिर वह आवाज। ठक। भूत की तरह प्रकट हुआ एक साया उसके सामने। वह संभल पाता उससे पहले गुमी साई के हाथ में थमी कुल्हाड़ी खच और ओह। खून नीचे नहीं गिरने दूंगा मैं, इसी की तो मुझे जरूरत है। चार मनुष्य का खून और चाहिए मुझे, तभी सफल हो सकता हूँ। उसी रात खच। साय का कहर तीन और व्यक्तियों पर टूटा और भरते गए उतने ही कटोरे, लेकिन फिर भी चार आदमियों का खून तो इकट्ठा हो गया। अब एक आदमी का खून और चाहिए मुझे। फिर मिस्टर श्रीवास्तव के केबिन में डिंग डोंग। कौन है? सर मैं विक्टर। ठहरो खोलता हूँ। आओ विक्टर, कहो पत्थर को पढ़ने में सफलता मिली? मुझ यस सर, पर मुझे अफसोस है, उसे पढ़ने के लिए आप जीवित नहीं रहेंगे। विक्टर, ये है क्या? लेकिन श्रीवास्तव अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। यह आखिरी आदमी है, अब मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। खून से भरा कटोरा लेकर वह अपने केबिन में आ गया। अब ताकि को बुलाता हूँ। कुछ ही पलों बाद अंधेरे में डूबी एक बोट पेट्रोल बेस की तरफ बढ़ रही थी। विक्टर उसे अपने कैबिन में ले आया। खून इकट्ठा हो गया? हाँ ये देखो। वाह। अनुष्ठान शुरू करो। हाँ, तुम वह सिर लेकर आओ। कुछ ही क्षणों बाद, जाग शैतान जाग। खून चढ़ाओ, बलि स्वीकार कर शैतान। अब इनका स्वामी बनने के लिए तुम्हें भी एक कटोरा खून पीना होगा। ठीक है। गट गट गट। इनको अपने वश में रखने के लिए अब तुम्हें हर रोज इनके नाम का एक जाप करके एक कटोरा खून पीना होगा। ठीक है। तभी कड़कड़ाक। अगले पल जीवित उठे चारों सिर। हा 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 हा।
शैतानी शक्तियां जीवित हो गई। हाँ। तभी, प्रणाम सेवक, प्रणाम स्वामी, सेवक को आज्ञा दीजिए। मैं स्वामी, हा हा हा। जाओ, यहाँ भयानक तबाही मचा दो, खत्म कर डालो सबको। जो आज्ञा स्वामी। अगले पल भड़ाक। अब मैं विश्व का सबसे शक्तिशाली आदमी हूँ, हा हा हा। ये तुमने क्या किया विक्टर? उन्हें रोको, वरना अनर्थ हो जाएगा। बहुत बोलता है तू बुड्ढे। जुबान बंद करनी पड़ेगी तेरी। खचौक। ओह, ले मर। किसी को मेरे बारे में पता न चले, इसके लिए सबका खत्म होना बहुत जरूरी है। और मेरा सेवक इस काम को बखूबी अंजाम दे रहा है। भड़ाक। उफ, यह तो वही सिर है। विक्टर का अंदाजा सही था। बाहर उन सिरों ने वाकई कहर बरसा रखा था। लेकिन यह जीवित कैसे हो गए? हा हा हा। तुम सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। अगले क्षण, ओए ओह नहीं। एक का शरीर बुरी तरह गलने लगा। बचाओ। दूसरे का बुलबुले बनकर हवा में विलीन होने लगा। तीसरे पर छिपकलियां कैर बनकर टूट पड़ी और पल भर में कंकाल में बदल डाला उसे। देखने वालों के मसामों से छूटने छूटने लगे पसीने। उफ, इस शैतान को खत्म करना ही होगा। लेकिन जैसे उसने फायर करना चाहा, भड़क। ओह, मौत आ टकराई उससे। और फिर ही नहीं, बचाओ। कचर कचर। ओह खच। मौत का हार बनता चला गया गार्ड। यह सब देखकर भगदड़ मच गई वहां। भागो, भागो, वरना हम भी मारे जाएंगे। लेकिन भागने का मौका नहीं मिला किसी को। बक। क्योंकि वहां बरसने लगी थी मौत। ओह, ओह, मौत। और सिर्फ मौत। ओए। शायद इतना ही काफी नहीं था, तभी तो टैंकर में भरा पेट्रोल टूटे बांध के पानी की तरह फैलने लगा। तड़ाक। पेट्रोल पूरे बेस पर फैलता जा रहा था। पेट्रोल की पाइपलाइनें टूट चुके हैं। समुद्र में कूद पड़ो। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। और इससे पहले कि कोई समुद्र में कूद पाता, फैल गई आग। भक। भयंकर आग। ओए ओह। उफ, यह क्या हुआ? अब मैं नहीं बचूंगा। तभी, अगले पल, वाह। ठीक उसी क्षण एक भीषण विस्फोट की आवाज से सारा वातावरण थर्रा उठा। बड़ौम। हा हा हा। अब मैं इन चारों सिरों के बल पर दौलत के ढेर लगा दूंगा। अगले दिन समुद्र सम्राट की तबाही की खबर मिलते ही सारी सरकारी मशीनरियां हरकत में आ गई। उफ, बड़ी भयंकर तबाही मची है। मुझे नहीं लगता कोई भी जीवित बचा होगा। सर, सर, मुझे तो यह किसी दुश्मन देश का काम लगता है। हो सकता है ऐसा ही हो। तुम लाशें निकालने का आदेश दो। यस सर। लाशें निकालना काम शुरू हुआ। संभाल कर। घर घर। गली सड़ी लाशें ऊपर उठती चली गई। अचानक, सर, इधर आइए। क्या हुआ जवान? सर, ये आदमी जीवित है। व्हाट? इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करो। यस सर। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में, डॉक्टर, इस आदमी का बचना बहुत जरूरी है। सिगरी, मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा। थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। कुछ देर बाद उस आदमी का बयान लिया गया। मुझे यकीन है सर, यह विक्टर विक्टर का ही काम है, क्योंकि वैसे रूसी के पास थे। ओह। उसकी पूरी बात सुनकर, उफ, क्या ऐसा होना संभव है? जब इस सारी घटना की रिपोर्ट गृह मंत्री को मिली। यदि यह बात सच है तो विक्टर को रोकना बहुत जरूरी है। आप फौरन पूरी पुलिस फोर्स इस काम पर लगा दीजिए। यस सर। इधर विक्टर को पकड़ने की तैयारियां चल रही थी, और जो इस समय शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप पर मौजूद था। क्या बक रहे हो? बक नहीं रहा, सही कह रहा हूँ। अगर अपनी और अपने आदमियों की जान बचाना चाहते हो तो सारा माल मेरे हवाले कर दो। लगता तुम इस तरह नहीं मानोगे। पुलिस को बुलाना पड़ेगा। इधर घुमा डायल। खटॉक। उधर खुला सूटकेस। हेलो पुलिस। ओह, ओह। और आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए थे। फड़क। ओह। चारों सिर उससे गोंद की भांति चिपक गए थे। ओह, कचर कचर। और जब वह पीछे थे, ओह,
खच। 53 कांप उठे देखने वालों के। ओ नो, ओ गॉड। अभी वे आश्चर्य से उबर भी न पाए थे कि मौत उन पर भी बरस पड़ी थी। ओह, बचाओ, चिट सर। खच। ओह, इधर सिर लोगों पर मौत बरसा रहे थे, उधर विक्टर इत्मीनान से अपने काम में लगा हुआ था। हा हा हा, यह सारे हीरे जवाहरात मेरे हैं, मैं करोड़पति बन गया। हा हा हा। पागलों की तरह ठाका लगाते हुए अपना काम पूरा किया विक्टर ने। चलो भड़क। इस घटना ने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया था। फिर वही चार सिर और वही व्यक्ति। मैं जानना चाहता हूँ आखिर हमारी पुलिस फोर्स कर क्या रही है। सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, परंतु वह न जाने कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे हर हाल में अपराधी चाहिए। सर, जब तक वह चार सिर विक्टर के पास है उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा। हमें उन सिरों से निपटने के लिए किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। ठीक है इंस्पेक्टर अजय, मैं इस केस का इंचार्ज तुम्हें बनाता हूँ। यस सर। नाउ यू मे गो। यस सर। हेडक्वार्टर से निकलकर इस केस में केवल दिवाकर अंकल ही मेरी मदद कर सकते हैं। प्रोफेसर दिवाकर अजय के पिता के बहुत गहरे दोस्त थे। वे वैज्ञानिक होने के साथ साथ तंत्र विद्या का ज्ञान भी रखते थे। कुछ देर बाद अजय प्रोफेसर दिवाकर को सारी घटना सुना रहा था। तदुपरांत, अंकल, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। अजय, वे चारों सिर अत्यंत शक्तिशाली लगते हैं, उनसे मुकाबला करना आसान नहीं होगा। अंकल, कोई तो उपाय होगा। हाँ है, यदि हमें किसी तरह यह पता लग जाए कि वह सिर किस शैतान के है और उस शैतान का जन्म किस प्रकार हुआ था, तभी कुछ किया जा सकता है। यदि ऐसी बात है अंकल, तो मैं पता करता हूँ, शायद इस बारे में कुछ मालूम हो सके। इधर पुलिस विक्टर को ढूंढने में व्यस्त थी, उधर विक्टर वह शहर छोड़ने जा रहा था। अब मेरा दूसरा निशाना दिल्ली का रिजर्व बैंक होगा। जल्दी मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होऊंगा। फिर यह सारी दुनिया मेरे कदम चूमेगी। हा हा हा। लेकिन विक्टर अपनी कामयाबी के नशे में चूर एक बड़ी गलती कर गया था। वह उन सिरों के नाम का जाप करके एक कटोरा खून पीना भूल गया था। परिणाम स्वरूप वह चारों सिर उसकी गुलामी से आजाद होने जा रहे थे। उनमें से एक बीती घटना याद करने की कोशिश करने लगा। जल्दी उसे कुछ याद आने लगा। मैं कहूँ, सब कुछ याद आते ही इन तुच्छ मनुष्यों की यह हिम्मत कि इन्होंने टंकोला मान को अपना गुलाम बनाया। इस बात का बदला मैं पूरी मानव जाति से लूंगा। पृथ्वी से मानव जाति का नामो निशान मिटा दूंगा मैं। अगले पल, भड़ाक। ओह, ये तुमने क्या किया? मेरी आज्ञा के बिना तुम। लेकिन आगे गए शब्द विक्टर के मुंह में रह गए थे। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। मेरा कोई स्वामी नहीं है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। मैंने पृथ्वी के विनाश के लिए जन्म लिया था, अब मैं इस काम को पूरा करके ही छोड़ूंगा। अगले पल, भच। ओई। और फिर हा 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 ओई। फिर वह सिर वहां खड़े लोगों की तरफ पलटे। अब तुम्हारी बारी है। हा हा हा। लोग जैसे नींद से जागे। भागो भागो। मगर मौत ने किसी को भागने का मौका नहीं दिया। कड़क। मौत के धमाकों और चीख पुकार से गूंज उठा वातावरण। ओह हाय। एक सिर वहां खड़े इंजन की तरफ लपका। छनौक। सरखट। उस शेर की आंखों से किरण निकलकर इंजन के इग्निशन से जा टकराई। अगले क्षण इंजन चल पड़ा। कर्र कर्र। हे भगवान, बचो वरना ट्रेन हमारे ऊपर चढ़ जाएगी। हा हा हा। भचाक। ओह ओए। रेलवे स्टेशन की इमारत के अंदर भी तबाही मची हुई थी। भुक। इधर प्लेटफॉर्म पर, ओह दड़ोम। ओए। ठक। ओए। इधर इस घटना से बेखबर दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस स्टेशन स्टेशन की तरफ बड़ी चली आ रही थी। प्यों। ट्रेन आती देख ट्रेन का ड्राइवर यह दृश्य देखकर चौंक उठा। या अल्लाह, यह क्या बला है? उफ। वह से तो ट्रेन के नीचे घुस गया। अच्छा हुआ
पहियों के नीचे आकर उसका कचूमन निकल जाएगा। अचानक हवा में लहरा उठी पूरी ट्रेन। हाय, उफ, यह कैसा झटका था। ट्रेन को हवा में उड़ता देख ट्रेन में सवार लोगों के पसीने छूट गए। जल्दी नीचे कूदो, ट्रेन हवा में उड़ रही है। भयभीत लोग कूदने लगे उड़ती ट्रेन से। ओह या अली, मदद मदद कर। जबकि ट्रेन बढ़ी रेलवे स्टेशन की इमारत की तरफ, और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, ट्रेन कटे वृक्ष की भांति इमारत पर आ गिरी। धड़ाम। फिर वे चारों सिर वहां तबाही मचाने लगे। वो वो वो, खच ओए, हा हा हा। मौत का यही भयानक रूप देख चाहता था मैं। हा हा हा, ओए कचर कचर। वहां मौजूद सब लोगों को मौत के घाट उतार कर वह सिर वहां से गायब हो गए। कुछ देर बाद जब पुलिस पहुंची तो वहां लाशों के सिवाय कुछ नहीं था। हे भगवान। प्लेटफार्म पर उफ, इतनी भयंकर प्रलय मचाकर चले गए वे सिर। वे यहाँ आए कहां से थे? अगले पल, हवलदार, फौरन हेडक्वार्टर फोन करके एम्बुलेंस और डॉक्टर को भेजने को बोलो। यस सर। सिगरी, जल्दी करो। तभी, सर, बोलो राम सिंह। सर, ये आदमी बयान देना चाहता है। इसने सारा हादसा शुरू से देखा है। गुड, इसका बयान नोट करो। वह व्यक्ति बताने लगा, साहब मैं प्लेटफार्म पर बैठा ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था कि अचानक ओह ओई हा हा हा। फिर उसने पूरी बात अजय को बता दी। तब, क्या तुम मुझे उस व्यक्ति की लाश के पास ले जा सकते हो? हाँ साहब। कुछ क्षण बाद, साहब, यही था वह आदमी। उफ, राम सिंह, लाश की तलाशी लो। यस सर। सिपाही तलाशी लेने में जुट गया। सिगरी, सर, यह मिला है। ये क्या है? कपड़े को खोलते हुए आश्चर्य से उछल पड़ा। ओह, यह तो उन्हीं चारों सिरों का चित्र लगता है। पर यह अजीब सी भाषा में क्या लिखा है? इसमें जरूर उन सिरों के बारे में लिखा हुआ होगा। इसे प्रोफेसर अंकल के पास ले जाना चाहिए, वहीं पढ़ेंगे क्या लिखा है इसमें। कुछ देर बाद प्रोफेसर दिवाकर के घर में। काफी पुरानी लिपि है, खैर मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। प्रोफेसर दिवाकर अपने काम में जुट गए। 1 घंटे के अथक परिश्रम के बाद लो हो गया। यह रहा इस पत्र का अनुवाद। अजय ने पत्र पढ़ना शुरू किया। मैं मायागढ़ का राजा बालवेंद्र सिंह इस पत्र को शैतान टंकोला का अंत करने के बाद लिख रहा हूँ। शैतान टंकोला ने अपने चमत्कारी सिरों के बल पर पूरी पृथ्वी पर आतंक मचाया हुआ था। जब मुझे शैतान को अपने राज्य में आने की सूचना मिली तो मैं अपनी सेना के साथ उसे समाप्त करने निकल पड़ा। घटना स्थल पर शैतान टंकोला ने भयानक तबाही मचाई हुई थी। हा हा हा। ओह ओए, यह दृश्य देखकर मेरा खून खोल उठा। सैनिकों, खत्म कर दो इस दुष्ट को। सिपाही शैतान टंकोला से भिड़ गए। हा हा हा। लेकिन टंकोला की शक्ति के आगे कोई नहीं ठहर सका। ओह ओह। सबको भयानक मौत दे रहा था टंकोला। ओह ओए, बचाओ। ओह ओए। तभी वह मेरी तरफ पलटा। अब तेरी बारी है बालवेंद्र सिंह। ओह, अगले क्षण हर मौत मेरी तरफ बढ़ रही थी। ओ नहीं, कि अचानक फू। अपने मददगार को देखने के लिए जैसे ही मैं पलटा, गुरुदेव आप? हाँ राजन, इस दुष्ट का संहार करने में सम आना पड़ा। लो, कुल देवता की तलवार लो और इस दुष्ट का विनाश कर मानवता का भला करो। अब देखूंगा दुष्ट मैं तेरी शक्तियों को। तभी गुर्र गुर्र, लेकिन अब मैं सतर्क था। खच खच हर। उसने रक्त शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन वह भी बेकार रहा। अब तेरी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं दुष्ट। अपने वार खाली जाते देख वह हैरान रह गया और भाग खड़ा हुआ। उसे समाप्त करो राजन, वरना वह निकल जाएगा। जो आ गया गुरुदेव। अगले क्षण सोए खचाक।
टंकोला के चारों शैतानी सिर कट कर उसके शरीर से अलग हो गए। व्रर, धुम। खत्म हो गया दुष्ट। लेकिन गुरुदेव, यह शैतान था कौन और कहां से आया था? राजन, यह पिशाच लोक का सबसे बड़ा तांत्रिक था। शक्ति अर्जित करने के लिए यह मानव मांस व रक्त भक्षण करता था। घोर तपस्या कर इसने कई देवी और असुरी शक्तियां प्राप्त की और उन्हीं शक्तियों के बल पर यह पूरे ब्रह्मांड पर राज करने का सपना देख रहा था। ओह गुरुदेव, इसका शरीर तो नष्ट हो गया परंतु सिर सही सलामत है, ऐसा क्यों? वत्स, इसके सारी शक्ति इसके सिरों में ही है। उन्हीं के प्रभाव से यह सुरक्षित है। तुम इन सिरों का ऐसा प्रबंध करो कि यह फिर कभी किसी हाथ न लग सके, क्योंकि अगर किसी ने इन्हें प्राप्त कर इन्हें 5 मनुष्यों के रक्त से स्नान करा दिया तो ये पुनः जीवित हो उठेंगे। उसके बाद अंजाम तुम जानते हो। ओह कुछ क्षण बाद, गुरुदेव, मैंने वह सिर और वह तलवार दोनों को सागर में डुबो देने का निश्चय किया है। लेकिन तुम कुल देवता की तलवार को क्यों दफन कर देना चाहते हो वत्स? गुरुदेव, मैं नहीं चाहता कि धरती पर कोई भी ऐसी शक्ति जीवित रहे जिसके बल पर फिर कोई शैतान बन जाए। तुम ठीक कह रहे हो वत्स। फिर मैंने शैतान टंकोला के वह चारों सिर और वह तलवार सागर की गहराई में दफन कर दी। यह पत्र मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कोई भूल से भी शैतान टंकोला को जीवित करने की न सोचे। पूरा पत्र पढ़ने के बाद यदि वह शैतान इतना शक्तिशाली है तब तो केवल राजा बालविंदर सिंह उसे समाप्त करने का उपाय बता सकते हैं। राजा बालविंदर सिंह, यस अंकल, वही उस शैतान को समाप्त करने का रहस्य जानते हैं। आप उन्हें प्लेन चिट पर बुलाने का इंतजाम कीजिए। लेकिन यह बहुत कठिन कार्य है अजय। इसमें माध्यम बने व्यक्ति की जान जाने का खतरा रहता है। मैं जानता हूँ अंकल, मगर मानवता की रक्षा के लिए मुझे यह खतरा उठाना ही होगा। आप प्लेन चिट पर राजा बालविंदर सिंह की आत्मा को बुलाने की तैयारी कीजिए। मुझे तुम पर गर्व है अजय बेटा। कुछ देर बाद, आओ राजा बालविंदर, आओ आओ, तुम्हें आना ही होगा। अचानक खटॉक। ओह, मैं आ गया हूँ आवक। बोलो, क्यों बुलाया मुझे? प्रोफेसर ने सारी बातें बालविंदर की आत्मा को कह सुनाई। पूरी बात सुनकर, ओह, इसका तात्पर्य शैतान टंकोला फिर जिंदा हो गया है। हाँ राजन, और अब वह अपनी शक्तियों के बल पर तबाही मचा रहा है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वह पूरी प्रकृति से मानव जाति का विनाश कर देगा। नहीं, हमारे होते ऐसा नहीं होगा। हम तुम्हें उस दुष्ट को मारने का उपाय बताएंगे, लेकिन उसके लिए मैं किसी साहसी व्यक्ति युवक की आवश्यकता पड़ेगी। यह युवक जो आपका माध्यम बना हुआ है वह आपकी हर कसौटी पर खरा उतरेगा राजन। मानवता की भलाई के लिए यह हंसते हंसते अपने प्राण त्याग सकता है। ठीक है, हम तुम्हें उस शैतान को समाप्त करने का उपाय बताते हैं। अगले पल। कुछ क्षण बाद जब अजय सामान्य हुआ, सुनो, उस शैतान का खात्मा केवल कुल देवता की तलवार से ही संभव है। यदि तुम किसी तरह उसे प्राप्त कर सको तो बात बन सकती है। आप मुझे बताइए, वह तलवार आपने कहाँ दफन की थी? उसे मैं निकाल कर लाऊंगा। स्थान वही है जहाँ से शैतान टंकोला के सिर निकले थे। अंकल, मैं भी उस तलवार को खोजने का इंतजाम करता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा बेटा। ठीक है अंकल। कुछ देर बाद वह सब तेजी से समुद्र तल की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक, ओ गॉड, इतनी विशाल शार्क, ये हमारी तरफ बढ़ रही है, बचो इससे। सभी ने इस शार्क से बचना चाहा, लेकिन ओह, और बूम, अजय ने संभाला अपना वाटरप्रूफ रॉकेट लॉन्चर। इससे निपटना ही होगा वरना ये हम सबको निगल जाएगी। और बूम, बचौक। लेकिन अगले ही क्षण संसार का सबसे हैरत अंगेज दृश्य अजय के सामने था। उफ, हा हा हा, मेरी मौत का सामान ढूंढने आए हो तुम। इसी समुद्र में तुम्हारी जल समाधि बना दूंगा मैं। ओ नो, शैतान टंकोला के सिर। ओह, फटोक, ओह, ओए। फिर दोनों के संभलने से पहले उन तीनों ने दबोच लिया उन्हें। उफ, हा हा हा, ये मौत के दूत हैं, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ओह, ऑक्सीजन पाई पड़ते ही, उफ,
सांस लेना मुश्किल हो रहा है। उफ, दम घुट रहा है। ठीक तभी जैसे चमत्कार हुआ। धड़ाक। अपने आजाद होने का पूरा फायदा उठाया इंस्पेक्टर अजय ने। धड़ाक। कंकालों के समाप्त होते ही कौन है हमारा मददगार? वह अपने मददगार की तरफ पलटा और हैरान रह गया। राजा बालविंदर सिंह, आज फिर मैं तेरा काल बनकर तेरे सामने आ गया हूँ टंकोला। हा हा हा। अब मैं अत्यधिक शक्तिशाली हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तलवार मिल जाने दे दुष्ट, तुझे खत्म करने का उपाय मैं करके आया हूँ। यह देख, कुल गुरु कुल गुरु की माला। इसको तलवार में बांधते ही चौगनी शक्ति हो जाएगी तलवार की, जो तुझे पल भर में समाप्त कर देगी। चारों सिरों के सिगो जैसे ब्रेक लग गए, लेकिन अगले ही क्षण एक खतरनाक इरादे के साथ चारों सिर राजा बालवेंद्र की आत्मा पर झपटे। हा हा हा। मूर्ख बालवेंद्र, हम तुम्हें इन शक्तियों को प्राप्त करने देंगे तब ने। ओ, मुझे राजा बालवेंद्र सिंह की मदद करनी चाहिए, मगर अजय आगे बढ़ता उससे पहले मेरी चिंता छोड़ो अजय, और तलवार की खोज में आगे बढ़ो। मैं इनसे निपटना अच्छी तरह जानता हूँ। अजय और प्रोफेसर तेजी से आगे बढ़े। मेरी शक्तियों, रोको उन्हें। शैतानी सिर की शक्ति का भयानक रूप। उफ, मुसीबत पीछे पीछे आ रही है, इनसे निपटना ही होगा। अजय ने अपना लॉन्चर संभाल लिया। बूम। उधर प्रोफेसर, मेटल डिटेक्टर की आवाज, लगता तलवार आसपास ही कहीं पड़ी है। बिप बिप। प्रोफेसर दिवाकर तेजी से खोज में जुट गए। जुट। बिप बिप। जल्दी ही। बिप बिप। मिल गई। अपनी पूरी शक्ति लगाकर तलवार उखाड़ ली प्रोफेसर दिवाकर ने। अब शैतान टंकोला का विनाश निश्चित है। वह तेजी से वापस चल दिए। अजय पर न जाने क्या गुजर रही होगी। इधर अजय मौत के मुंह में फंसा था। ओह ओह, अजय की जान खतरे में है। अगले पल खच। अगले पल भ्रम। आओ, अब शैतान टंकोला को देखते हैं। उधर ठोक। ओह, बालवेंदर, आज तेरी आत्मा को भी नष्ट कर डालूंगा मैं। तभी, बस शैतान, ऐसा नहीं कर सकता तू। तेरी मौत लेकर आ गया हूं मैं। ओह, देवता की तलवार। अब मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे भाग जाना चाहिए। अगले ही क्षण उसे भागता देख, वत्स, लो यह माला तलवार से बांध लो और उसे रोको, वरना वह भाग जाएगा। लेकिन महाराज, वह तो बहुत तेजी से तैर रहा है। मैं तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करता हूँ, कहकर बालविंदर की आत्मा उसमें प्रविष्ट हो गई। राजा बालविंदर की आत्मा के प्रविष्ट होते ही प्रलय दूत बन गया अजय। बस शैतान, अब तेरा अंत निश्चित है। शीघ्र ही अजय ने उन सिरों को जा गिरा। अगले क्षण तलवार से सरसराई बिजली सी चिट चिट चिट, और नष्ट हो गए चारों सिर शैतान के। फड़ोम। नष्ट हो गया दुष्ट। कुछ देर बाद, तुम धन्य हो युग, जिस तरह तुमने अपनी जान पर खेलकर उस दुष्ट का संहार किया, वह वाकई प्रशंसनीय है। धन्यवाद महाराज। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। विदा महाराज। इस केस को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और ये अच्छी कॉमिक्स थी। इसमें हॉरर भी था और थ्रिलर, सस्पेंस सब कुछ था। तो अच्छी कॉमिक्स थी, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।